दोस्तों, आज तक आपने इंसान को ही किसी दूसरे इंसान को हिप्नोटाइज करते देखा होगा। उसके लिए आमतौर पे हिप्नोटाइजिंग घड़ियों का तरीका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन क्या आपने कभी जानवरों को हिप्नोटाइज होते हुए देखा है? उसके लिए आपको किसी बॉल या घड़ी की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि और भी ऐसी बहुत सारी मुख्तलिफ ट्रिक्स देखी गई हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको उन ट्रिक्स के बारे में बताएंगे जिससे आप इन जानवरों को आसानी से अपने काबू में कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल टॉपिक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर 10, हिप्नो फ्रॉग। दोस्तों, कार्टून्स में तो हिप्नोटॉइड दिखाया जाता है जो दूसरों को हिप्नोटाइज करेगा, लेकिन हकीकत की दुनिया कुछ अलग है। यहाँ जब फ्रॉग्स मोबाइल से हिप्नोटाइज किया गया तो वो आसानी से इस ट्रिक में फंस चुका था। आप वीडियो में देख सकते हैं कि ये मेंढक तो एक ही जगह फ्रीज होके इन ब्लैक और व्हाइट सर्कल्स को देखे ही जा रहा है। लेकिन अब एक और वीडियो दिखाते हैं जिसमें ये मेंढक तो हिप्नोटाइज नहीं हुआ, बल्कि सबक सिखाने के लिए उसने उल्टा वीडियो बनाने वाले शख्स पे हमला कर दिया। उम्मीद है कि कोई भी नुकसान नहीं हुआ होगा और ना ही आप ऐसा कोई टेस्ट करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि तमाम मेंढक हिप्नोटाइज नहीं हुआ करते। नंबर 9, स्पाइडर्स। दोस्तों, मकड़ियां होती तो काफी फुर्तीली हैं जो आपके हाथ मुश्किल से ही आएंगी, लेकिन अगर आप उन्हें पकड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो की तरह हिप्नोटाइज करके आपके हाथ आसानी से वो आ जाएंगी, जिसके लिए आपको 4-5 मोबाइल्स में ये सर्कल चलाने होंगे। 8 टांगों वाली ये मखलूक फिर कहीं भी भाग नहीं पाएगी। इसके अलावा आप सांपों को भी स्पाइडर्स की तरह एक जगह रोक सकते हैं। जैसे हमारी इस वीडियो में आपको नजर आ रहा होगा कि सांप किस तरह इस एक वीडियो से ही हिप्नोटाइज हो रहा है, जिसे देखकर तो हैरानी होती है कि कैसे ये घूमते दायरे इतना बड़ा काम कर जाते हैं। नंबर 8, चिकन पैरालिसिस। दोस्तों, चिकन्स को हिप्नोटाइज करने का एक नया तरीका हम आपको हमारी इस वीडियो में दिखाएंगे। उसके लिए आपको चिकन को जमीन पर रख के उसकी गर्दन के ऊपर अपनी मजबूती करनी होगी और फिर उसके सामने उसकी चोंच से लेके एक सीधी लाइन खींचनी होगी और जादू देखें कि फड़फड़ाती मुर्गी बिल्कुल इत्मीनान से बैठ के उस लाइन को देखे जाएगी। इस तरह आप एक और वीडियो में भी देख सकते हैं। हैरत वाली बात है कि इनके लिए चौक से खींची एक लाइन ही काफी है। अगर आप इसके पास चीखें, चिल्लाएं या तालियां बजाएं तो भी ये बस अपनी जगह से नहीं हिलेगी। बाज दफा तो देखा गया है कि कुछ चिकन्स आधे घंटे तक पुरसुकून होके बैठे ही रहती हैं। नंबर 7, रैबिट इन डेंजर। दोस्तों, खरगोश को उसकी जगह पे साकत करने का एक अलग ही तरीका है। उसको उसकी कमर के बल लेटाना ही काफी होगा। खरगोश तो इसी हालत में तब तक पड़ा रहेगा जब तक आप इसे ना उठाएं। इनको आमतौर पे इस तरह तब लेटाया जाता है जब आप इसके नाखून या दांतों का मुआयना आसानी से करना चाहते हो, लेकिन अपने पालतू खरगोशों के साथ बगैर किसी वजह के इस तरह ना कीजिएगा जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, क्योंकि एक रिसर्च के मुताबिक खरगोश इस पोजीशन में लेटे हुए काफी स्ट्रेस में होते हैं और इनके दिल की धड़कन की रफ्तार काफी तेज हो चुकी होती है और अगर लगातार वो इसी तरह लेटे रहेंगे तो इसी स्ट्रेस की वजह से इनकी मौत भी वाक़या हो सकती है। नंबर 6, कैट एंड स्पिनर। दोस्तों, बिल्लियों को तो वैसे भी एक जगह पर बैठ के किसी चीज को लगातार देखना अच्छा लगता है। बहरहाल जिन्होंने बिल्लियां पाली हुई हैं उनको मालूम होगा कि बिल्लियों को स्पिनर्स बहुत पसंद होंगे। स्पिनर्स को घूमता हुआ देखकर ही वो खुश हो जाती हैं। बिल्लियों को बिजी रखने का ये एक अच्छा और आसान तरीका है। नंबर 5, स्नेक चार्मर्स। दोस्तों, जानवरों को हिप्नोटाइज की जब भी बात की जाती है तो हमारे जहनों में सांपों को पकड़ने वाले स्पेरे जरूर आते हैं जो सिर्फ बांसुरी बजा के सांपों को अपनी तरफ बुला लेंगे, जिसपे वो डांस करते हुए मदहोशी में चले आते हैं। लेकिन जब स्पेरे मदारी बन के तमाशा दिखाते हैं तो वो आपको धोखा देंगे, क्योंकि उसके पास मौजूद सांप से जहर निकाला हुआ होगा। इसलिए तो हमारी इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि स्पेरा बगैर डरे सांप को छू रहा है और असल में सांप तो म्यूजिक सुन भी नहीं सकते। वो तो स्पेरे और उसके हाथ में बांसुरी को एक खतरा महसूस करके उसकी तरफ चला आता है।
नंबर 4, एलिगेटर स्लीप। दोस्तों अगर आपका सामना किसी भूखे मगरमच्छ से हो जाता है तो आप एक ट्रिक से उसे कुछ ही देर में सुला सकते हैं। अब जैसा कि हमारी इस वीडियो में आप देख लें, इसके लिए आपको मगरमच्छ के मुंह को बंद करके उसको उल्टा लेटाना पड़ेगा। वो थोड़ी मज़ाहमत तो करेगा, लेकिन अगर आप डटे रहें तो कुछ ही देर में वो सुकून से सो जाएगा। अब आप अपना काम कर सकते हैं क्योंकि ये जल्दी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन अगर आप इसको जगाना चाहते हैं तो बस उसको गुदगुदी करें और कमाल देख लें। नंबर 3, डॉग हिप्नोटाइज। दोस्तों हमारी अगली वीडियो में आप डॉग्स को हिप्नोटाइज करने का तरीका जान जाएंगे। आप देख सकते हैं कि ये शख्स अपने डॉग को जमीन पे लिटाएगा और कुछ ही देर में उसके जिस्म पे मखसूस अंदाज में उंगलियां चलाकर उसको पुरसुकून कर देगा। और हैरानगी की बात यह है कि ये कुत्ता इसी तरह कई घंटों से सोया रहता है। अगर आपके घर में पालतू कुत्ते हैं तो आप इन पर ये ट्रिक आजमा कर हमें जरूर बताइएगा कि ये ट्रिक आपके डॉग्स पर काम करती है या नहीं। नंबर 2, लिजर्ड टू हिप्नोटाइज। दोस्तों सांपों और शेरों के साथ तो दोस्ती आपने देख ली होगी, लेकिन इस वीडियो को देख के आपकी हैरत की इंतहा नहीं रहेगी कि ये छोटी सी बच्ची हाथ में छिपकली पकड़े उसको हिप्नोटाइज कर देगी। हमारे यहाँ आमतौर पे बड़ी बड़ी लड़कियां भी इस छोटी सी मखलूक को करीब देखने के बाद चीखें मार के दौड़ लगा देती हैं और ये बच्ची छिपकली पर कुछ देर उंगलियां फेर कर उसे सुला देगी। और आप अंदाजा लगाएं कि घास के ऊपर से इस बच्ची ने छिपकली को कैसे पकड़ा होगा। नंबर 1, लॉबस्टर टेल अप। दोस्तों बड़े बड़े झींगों को कैसे एक जगह पे टिकाए रखना है ये आप हमारी इस वीडियो से सीखेंगे। इसके लिए बस आपको झींगा अपने हाथ से पकड़ के उसकी दुम को टेढ़ा करना होगा और फिर उस पे कई बार अपना हाथ फेरते जाना है और फिर जादू देख लें। इस तरह ये आदमी गिनकर बताएगा कि कितनी बार झींगे की दुम पे हाथ फेरना है। और लॉबस्टर को हिप्नोटाइज करने के लिए उसे टोटल 20 बार ऐसा करना पड़ा था, जिसके बाद वो झींगा आसानी से हिप्नोटाइज हो चुका था। तो दोस्तों ये थे दुनिया भर में जानवरों को हिप्नोटाइज करने के 10 ऐसे वीडियो क्लिप्स जिन्हें देखकर आप जरूर हैरान हुए होंगे। तो इन सब में से कौन से जानवर को हिप्नोटाइज करना आपको सबसे ज्यादा हैरानकुन लगा, इस बात से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टॉपिक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों अगर आप हमें किसी किस्म की कोई सजेशन देना चाहते हैं तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अभी हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें और हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह करें।